उनके शुद्ध उपयोग से शुक्ल ध्यान के बल पर जब घातीय कर्म उनके नष्ट होते हैं, अरहंत बनते हैं, अंतिम शुक्ल ध्यान करके निर्वाण पा जाते हैं, तो ऐसे अरहंत भगवान के गुणों का आरोपण करते हुए उनके द्वारा स्वीकार की गई वीतराग मुद्रा के रूप में हम प्रतिमाओं में स्थापना करते हैं। धातुओं की, पाषाण की प्रतिमाएं धातु और पाषाण ही हैं, काष्ठ आदि की प्रतिमा नहीं, बाकी कोई नहीं। पाषाण में रत्नों की या धातुओं में श्रेष्ठतम धातुओं की, इसके अलावा नहीं। प्रतिमा विज्ञान के अनुसार इन्हीं की ही प्रतिमाएं बनती हैं। और जब ऐसी वीतरागता की खड्गासन अथवा पद्मासन की मुद्रा की प्रतिमा बना दें और उनमें पंचकल्याणक के गुणों का आरोपण कर दें, तो वो प्रतिमाएं मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा विधि से पूज्यता को प्राप्त होती हैं। फिर पूजन के समय जो अभिषेक किया जाता है वो प्रतिमा अभिषेक माना जाता है। पंचकल्याणकों से प्रतिष्ठित प्रतिमाओं में भी अभिषेक होता है, और जो प्रतिष्ठाएं नहीं की गई हैं, जिन्हें कोई बनाया नहीं, कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे अनादि अनिधन अकृत्रिम जिनालियों में भी अभिषेक होता है। उसकी चर्चा आगे करेंगे। इस तरह से ये अभिषेक की बात हुई। अभिषेक पूजन का अंग है। पूजन के 6 अंग हैं। पूजन के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। उनमें अभिषेक पहला अंग है। अभिषेक, फिर इसके बाद में पूजन संबंधी स्थापन, आवाहन और सन्निधिकरण, 3 ये और 1 4। फिर पूजन 5वां अंग है, और लास्ट में उपसंहार में विसर्जन, ये 6वां अंग है। अभिषेक, स्थापन, आह्वान और सन्निधिकरण, ये 4। पूजन 5वां अंग है, और 6वां अंग, आखिरी अंग, विसर्जन। इस तरह से पूजन की विधि में, पूजन के अंगों में अभिषेक पूजन का एक अंग है, पहला अंग है और अनिवार्य अंग है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। मान्यतागत अंतर कैसा कर दिया गया कि तथाकथित विद्वानों ने, जिन्हें पूर्व पर आचार्य प्रणीत परंपराओं पर पूरा श्रद्धा नहीं रहा, या उन्होंने मनमर्जी माफिक अपने रास्ते निकालने शुरू कर दिए, ऐसे अनेक विद्वानों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अभिषेक पूजन का अंग नहीं है, और अभिषेक जैसी विधि की कोई जरूरत नहीं है। ये जो भी किया जाता है, ये प्रतिमा की साफ सफाई के लिए प्रक्षाल किया जाता है। क्या कहना शुरू कर दिया? प्रतिमाओं की साफ सफाई के लिए प्रक्षाल किया जाता है। तो उन्होंने अपनी पद्धति में अभिषेक को समाप्त ही कर दिया। अभिषेक जैसी व्यवस्था ही नहीं, केवल प्रक्षाल, और प्रक्षाल का पाठ भी बना लिया। कलश में थोड़ा सा जल लेंगे, थोड़ा जल डाल करके साफ सफाई कर दो, 2 4 10 पंक्तियां अध्यात्म की गा दो, और हो गया काम। अभिषेक की श्रेष्ठतम क्रिया को प्रक्षाल बना दिया, और प्रक्षाल करके साफ सफाई के लिए नहीं, प्रतिमाओं की साफ सफाई के लिए ही नहीं, बल्कि पूजन के प्रारंभ में अभिषेक का महत्व है। इसलिए तो हम और आप कहते हैं कि जब तक अभिषेक नहीं हुआ पूजन कैसे शुरू करें। अब किसी को जल्दी हो, इमरजेंसी हो, बहुत अत्यधिक व्यस्तता हो, एक तरफ दूर बैठ करके दूर से भगवान को देख के कर ले, तो वो उनकी व्यक्तिगत है। लेकिन वेदी संबंधी विधि, वेदी संबंधी क्रिया, वेदी संबंधी मूल सामूहिक पूजा तो तभी संपन्न होगी जबकि अभिषेक हो जाएगा, उसके बिना नहीं। तो अभिषेक के बगैर पूजा अधूरी है। जैसे आप स्नान ना करें और कोई आपसे कह दे कि भोजन करो,
तो अनुचित होगा। भोजन की प्रक्रिया स्नान से जुड़ी होती है। ऐसे ही एक तरह से भगवान की पूजन करने के पहले अभिषेक संपन्न किया जाता है। अभिषेक पूर्वक जो पूजन की जाती है वह पूजन संपूर्ण पूजन मानी जाती है। लेकिन क्वचित कदाचित यदि कोई अभिषेक में सम्मिलित नहीं हो पाया और बाद में यदि पूजा भी कर लेता है तो वो अपवाद मार्ग है, मुख्य मार्ग नहीं है। उसके लिए क्षम्य भाव से देखा जाता है। भाव उसके अभिषेक में थे लेकिन विलंब हो गया, विधि के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार समय हो गया तो वो वैसे भी कर लेगा, चरण स्पर्श भी कर ले शुद्धता में तो हो गया। कभी कभी ये भी कहा गया है कि पूजन करने का तुम्हारे पास समय न भी हो और यदि आपने शुद्ध भावों से शुद्ध परिधान के साथ में भगवान का अभिषेक कर लिया, कलश कर लिया और गंधोदक लेके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अर्घ्य चढ़ा के भी यदि आप चले गए तो भी आपकी उस अभिषेक की क्रिया संपन्न करने से पूजन संपन्न मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि पूजन और अभिषेक में भावनात्मक बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? पूजन आप 1 घंटे बैठ करके खड़े होकर के करते रहो, भगवान का गुणगान करो तो मन लगेगा, आनंद आएगा, पर वो आनंद भगवान से एक दूरी बना करके है, निकटता का आनंद नहीं है। और जब शुद्ध वस्त्र पहन करके कोई पुरुष श्री जी को उठाता है, अपने सिर पर रखता है, वेदिका पर जाकर के विराजमान करता है और भले ही उसे विधि ना आती हो, भले उसे मंत्रोच्चारण ना आता हो, आना चाहिए विधि, मंत्र आना चाहिए, लेकिन मान लो नहीं भी आता है और उसने अपनी भावना से ऐसा किया और नमोकार मंत्र पढ़ करके ही यदि कलश कर दिया तो भी उसका अभिषेक संपन्न हो गया, ये मान लिया जाता है। और आनंद की अनुभूति कैसी होती है? दूर बैठ करके भगवान का गुणगान करना और अपने करों से भगवान का स्पर्श करना, बहुत बड़ा भावनात्मक फर्क है। इसलिए अभिषेक को और उसके साथ जुड़ी हुई पूजन को पवित्र भावों से संपन्न करना चाहिए। अभिषेक यदि प्रक्षाल के रूप में किया जाता, साफ सफाई के रूप में किया जाता, तो प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, मनुष्य लोक में यहाँ पर धूल धक्कड़ है तो यहाँ साफ सफाई के लिए अभिषेक कर सकते हैं, तो स्वर्गों में अभिषेक होता है तो वहाँ के मंदिरों में, स्वर्गों में, अकृत्रिम जिनालियों में धूल धक्कड़ वहाँ कहाँ पर है? और नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिक पर्व में ठाट वाट से जो इंद्रादिगण अभिषेक संपन्न करते हैं उसकी तो महिमा अद्भुत है, वहां भी कोई धूल धाल का काम नहीं। अभिषेक पूजन का अनिवार्य अंग है और वह अभिषेक की विधि से संपन्न किया जाता है। देखो, चाहे पूजन करो और चाहे अभिषेक करो, इन सभी क्रियाओं में परिधान का अपने आप में बड़ा महत्व है। परिधान का महत्व है कि नहीं? ड्रेस का महत्व है कि नहीं? आपके भाव बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका परिधान अच्छा नहीं है तो नंबर आपके कटेंगे। और भाव एक जैसे तो रहते नहीं है, भावों में उतार चढ़ाव भी होता रहता है, लेकिन परिधान आपका आपके पास सही है तो देर सवेर भाव उस परिधान के अनुरूप लौट करके आएंगे ही आएंगे। शुद्ध वस्त्रों के साथ धोती दुपट्टा पहन करके पुरुष वर्ग जब अभिषेक करता है तो उसकी मुद्रा इंद्र आदि की उस मुद्रा के रूप में मानी जाती है, क्योंकि मनुष्य इंद्रादि गणों का अनुकरण करते हैं भक्ति में।
पूजा में, मूल नियोग में इंद्रादिगण भगवान की भक्ति पूजा करते हैं। मनुष्य लोग अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में निष्ठ होकर के जो आचार्यों ने श्रावकाचार में गृहस्थ के दान पूजा के कर्तव्य लिखे हैं, उसको धर्म मान करके करता है। इसका ये धर्म है, आत्मधर्म है, धर्म ध्यान है। तो ऐसे परिधान का बड़ा महत्व है, शुद्धता का बड़ा महत्व है। कोई भी आ गया, कैसे भी कर दिया, किसी भी ड्रेस में कर दिया, धोती दुपट्टा वाले भी कर रहे हैं, पैंट शर्ट वाले भी अंदर चले गए, सफारी में भी चले जा रहे हैं, तो वो भगवान का अभिषेक नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई शुद्धता नहीं, कोई भी आ रहा, कोई भी जा रहा नहीं। शाकाहारी है कि नहीं है, कुछ नियम है कि नहीं है, आदि आदि जो कुलाचार है, जो गृहस्थ की प्रारंभिक नियमावली है, कम से कम उनमें तो ढला होना चाहिए। और उनमें ढल करके यदि कोई शुद्ध परिधान के साथ अभिषेक करता है तो अभिषेक करने वाले को भी आनंद आता है और देखने वाले को भी लगता है कि अभिषेक का विधि विधान पवित्रता से जुड़ा है, मर्यादा से जुड़ा है, शुद्धता से जुड़ा है। और ऐसी शुद्धता को हम सभी को बराबर बनाए रखना चाहिए। जितनी शुद्धता आप रखोगे, वेदी में जितनी शुद्धता से प्रवेश करोगे, जितने शुद्ध भावों से आप भगवान का अभिषेक पूजन करोगे, उस मंदिर का, उस गर्भगृह का, उस प्रतिमा का उतना 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 ही अतिशय बढ़ता जाएगा। अतिशय हमारी भावनाओं के बढ़ते हैं, अतिशय हमारी विशुद्धि के बढ़ते हैं, अतिशय हमारी मर्यादा और शुद्धि के बढ़ते हैं। तो जो श्रावक, जो गृहस्थ जितनी पवित्रता से, जितने अच्छे विधि विधान से, जितनी मर्यादा से जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, वहां पर उस वातावरण में उतनी उतनी ऊर्जा आती जाती है और उतना उतना प्रभाव उस स्थान का बढ़ता जाता है। तो ऐसे अभिषेक में, जिसे हम प्रक्षाल नहीं कहेंगे, हम अभिषेक ही कहेंगे। आचार्यों ने इसका विधान किया है, उल्लेख है। पूज्यपाद स्वामी ने तो नंदीश्वर भक्ति में अभिषेक प्रेक्षणी का नाम लिखा है। अभिषेक करने वाले अलग, इंद्रादिगण अभिषेक करते हैं और बाकी सब जगह विशेष पर खड़े होकर के देखते रहते हैं। और लिखा है कि इंद्रानियां इंद्रों के द्वारा किए जाने वाले अभिषेक को देख देख करके हर्षित होती हैं, आनंद का अनुभव करती हैं, तालियां बजाती हैं और भावना भाती हैं कि ऐसा अवसर मुझे भी कब प्राप्त हो, ऐसा अवसर मुझे भी कब प्राप्त हो। बाल शिशु का जन्माभिषेक भी किया जाता है तो इंद्र ही करता है। सौधर्मेंद्र, ईशान इंद्र आदि आदि इंद्रों की प्रधानता से देवगण करते हैं। और लिखा है कि इंद्रानियां, देवियां इंद्रादिकों के द्वारा किए जाने वाले अभिषेक को देख देख करके हर्षित होती हैं, अनुमोदना करती हैं, प्रसन्नता का भाव रखती हैं और भावना करती हैं कि ऐसा सौभाग्य मुझे भी कब प्राप्त होगा। ये एक व्यवस्था है। तो इस तरह से अभिषेक ही है, प्रक्षाल नहीं। ऐसे अभिषेक और पूजन में परिधान का, ड्रेस का बड़ा महत्व है। अभिषेक की, पूजन की विधि भी होती है। ऐसा नहीं है कि जैसा तैसा कैसा भी कर दिया, ऐसा नहीं है। हर चीज में एक कल्पना है, हर चीज में एक भावना है और उस भावना को संपन्न करने की विधि है। तो विधि और भावों का महत्व, भावों का महत्व तो है ही। भावों का महत्व तो धर्म के क्षेत्र में है ही। आज के समय में विज्ञान ने भी अपने भावों के प्रभाव को स्वीकार कर लिया है। हमारे मन के भाव वातावरण पर असर डालते हैं।
भाव प्रभावित करते हैं। तो जिन पवित्र भावों से हम भगवान की पूजा करते हैं, प्रश्न उठता है पूजा क्यों करते हैं? क्यों करते आप पूजा? पूजा शब्द का अर्थ क्या है? पू पावने, पवित्रीकरणे, पवित्रता को पाने के लिए, पावनता को पाने के लिए हम पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? पूज्य की पूजा करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? पूजा किसकी करते हैं? पूज्य की पूजा करते हैं। जो पूज्य हैं, जो पूज्य बन चुके हैं या पूज्य बनने में लगे हुए हैं। पूजा किसकी? जो पूज्य बन चुके हैं, ऐसे अरहंत और सिद्ध परमात्मा पूज्य बन चुके हैं। और जो पूज्य बनने में लगे हुए हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, ऐसे पंच परमेष्टि रत्नत्रय के पूर्णता के प्रतीक हैं। ऐसे पंच परमेष्टियों की पूजा होती है। नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि को स्थान है। अथवा फिर इन पंच परमेष्टियों के साथ जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, इन चार को और जोड़ दें तो नौ देवता के रूप में हम इन सब की पूजा कर सकते हैं। ये सभी रत्नत्रय के आधार हैं, रत्नत्रय के प्रतीक हैं। रत्नत्रय इनसे प्राप्त होता है, इसलिए पूजा करते। पूजा किसकी होती है? पूज्य की पूजा होती है। जो पूज्य है, असंयमी की पूजा नहीं, अविरति की पूजा नहीं। असंजतम न बंदो बंदे, ऐसा कहा है कुंद कुंद स्वामी ने। जो असंयमी है, अविरति है, जिसने किसी भी तरह के व्रतों को धारण नहीं किया, भले ही बहुत बड़ा विद्वान क्यों ना हो, भले बहुत बड़ी धर्म की तत्व की चर्चा क्यों न करता हो, लेकिन यदि उसने अपने जीवन में नियम संयम को धारण नहीं किया तो वह पूज्य नहीं हो सकता है। अकेले ज्ञान की पूजा नहीं है, अकेले ज्ञान की पूजा नहीं। गुरुवर आचार्य ने मूक माटी में लिखा है, पूज्यता के भाव से लोग चरणों को छूते हैं, माथे को नहीं छूते हैं। ये बड़ा संयमी है, चारित्रवान है, रत्नत्रय को धारण किया है, ऐसा मान करके उस त्यागी तपस्वी के चरणों को छुएंगे। ये बड़ा ज्ञानवान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, बहुत ज्ञान है, बड़ी धर्म की चर्चा करता है, तो ये पूज्य है, तो उसका माथा पकड़ करके ऐसे माथे में हाथ लगा करके नहीं। माथे में पूज्यता का भाव नहीं है, पूज्यता का भाव तो चरणों में है।